उज्जैन नगरी के छोटा सा गांव चित्तौड़गढ़ में एक ठीक महादेव की मंदिर के सामने नाग नागिन रहता था। अक्सर गांव में नाग नागिन सिर्फ सावन के महीने में निकलता था, बाकी पूरा साल किसी को भी दिखाई नहीं देता था। ऐसा कहे तो भगवान शिव की महिमा से नाग नागिन निकलता था। भगवान शिव के मंदिर के सामने ही नाग नागिन नाचते कूदते थे। अगर भगवान शिव को गुरु मानते हैं तो एक लायक भगवान शिव का चरण वंदना कर लें। नाग नागिन को मारने की हिम्मत किसी गांव वाले में नहीं था, पर एक दिन सावन के महीने में मेला लगा। वहां दूर दूर से लोग गांव में मेला देखने के लिए आए। रात का समय था, कुछ दूसरे गांव का भी लोग वहां आ गए। रात में नागिन कहीं गई हुई थी और नाग वहाँ पे बैठा था, लेकिन कुछ लोग अपने 5 दोस्तों के साथ रात में बाहर निकले। उनको एक सांप नज़र आया, लेकिन वो सांप नहीं, नाग था। अब 5 दोस्त नाग को मारने की कोशिश करने लगे। नाग भागता जा रहा था और ये 5 दोस्त वहाँ दौड़कर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और अचानक एक दोस्त ने पत्थर उठाया और उसकी फन पे मार डाला, जिससे नाग की मौत हो गई। और 5 दोस्त मेला देखने के लिए वापस आ गए। तब नागिन ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा तो देखा नाग मरा पड़ा है, पर उसकी आँख में 5 की तस्वीर आ गई थी। और नागिन समझ गया कि ये 5 का काम है, मेरे नाग पति को यही 5 ने मारा है, और बदला लेने के लिए वो मेला की तरफ चल दी। पर उस मेला में बहुत भीड़ था, इसलिए नागिन खड़ा होकर इंतज़ार करने लगी। जब वो घर जाने लगा तो झाड़ी में छिप गई और जिसने उसे पत्थर से मारा था सबसे पहले उसे काट लिया। उसके बाद सभी दोस्तों को नागिन ने काट लिया और सभी दोस्त वहीं पे दम तोड़ दिया और नागिन का बदला पूरा हो गया। तब वहाँ के गांव वालों को मालूम पड़ा कि कुछ लोगों को सांप ने काट लिया, तो गांव वाले ने उस नाग नागिन को खोजने लगा। तभी नाग वहाँ गांव वालों को मिल गया और नाग मरा पड़ा था। गांव वाले बहुत रोया। अब क्या होगा? नागिन तो किसी को नहीं छोड़ेगी। एक तरफ नाग का लाश पड़ा था तो दूसरी तरफ उन 5 दोस्तों का लाश पड़ा था। अब गांव वाले को चिंता हो रही थी कि नागिन सबको काट लेगा और किसी को छोड़ेगा नहीं। इतने में भगवान शिव की महिमा हुई और वहाँ एक बाबा आ गया। बाबा बोला, बेटा जो हो गया सो हो गया। लड़कों को भी पता नहीं था कि ये नाग है और उसे मार डाला, और नागिन ने भी अपना बदला ले लिया। बाबा बोला, अब क्या करना है उस नागिन से ही पूछ लेते हैं, और उस नागिन को बुलाकर लाया गया। नागिन का भाषा चमत्कारी बाबा समझते थे। फिर बाबा ने बोला, नागिन बोल रही है कि इन सभी लड़कों का लाश उनके गांव भेज दो और मेरे पति नागराज का चिता तैयार कर अंतिम संस्कार करें, जिससे उस चिता में अपने पति के साथ ही जल जाऊंगी, जिससे हम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। गांव वाले ने कहा कि एक गलती तो हमने पहले ही की कि हम नागराज को बचा ना सका, और आप दूसरा पाप करने के लिए कह रही है। हम लोग नागिन को जिंदा चिता में कैसे डाल दूं? बाबा ने कहा, शायद नाग नागिन की भगवान शिव ने इतनी ही आयु लिखी थी। आप लोग चिता की तैयारी करें और नाग नागिन को जलाकर उनकी मोक्ष की प्राप्ति करें, आपका इसी में कल्याण है। गांव वाले ने नाग का चिता जलाकर जिंदा नागिन को भी उसी चिता में डाल दी और नागिन भी सती हो गई। तो दोस्तों, ये हकीकत घटना है, और भगवान शिव को अगर गुरु मानते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।